You know Dr. Karan, right? And Karan? Yeah, we met. डॉक्टर गिल का फेयरवेल है, नाश्ता वहीं पे, तो आप लोग भी आ जाइए। Of course, हम लोग आ रहे हैं। Shall we, Karan? Sure. अच्छा बेटे, एक्सक्यूज मी बेटा, मैं तो अब जा रहा हूं। तुम्हें करण के साथ काम करना है। करण अच्छा डॉक्टर है, लेकिन अविनाश जैसा नहीं। वो तो दिख ही गया है। गोपी, तुम बच्चों का ध्यान रखना। ये दोनों रोज टकराएंगे, पर तुम्हें इनका ख्याल रखना। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए डॉक्टर साहब, मैं हूं ना। है ना? Hello, Dr. Gill. Hello. हेलो। सर, हम सब आपको बहुत 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 मिस करने वाले। अरे गोपी, भाई जरा मेरे बाल देखो, ठीक है या ठीक से सेट कर दे जरा मेरे बाल। हाँ बिल्कुल ठीक है, अच्छे तो लग रहे हैं। बहुत अच्छे लग रहे हैं। डॉक्टर गिल, हम सब ने आपके लिए कुछ स्पेशल रेडी किया है, आओ देखते हैं। आइए ना। अरे धन्यवाद। बेबे, जलेबी। तुसी भी ना डॉक्टर साहब, ए लो। हाँ जी, थैंक यू। अरे डॉक्टर साहब बस करिए, इतना भी मत खाइए। वाह यार, आज रिटायर हो रहा हूँ, आज तो खाने दो। नहीं, ये आप नहीं खा सकते। अरे गोपी काका, खाने दो ना। वैसे भी कल से रोज सैर पे जाएंगे, रोज योगा करेंगे ना? प्रॉमिस? प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस? एकदम पक्का। तुम लोग अमृता का ध्यान रखना। अरे खुश रहो, खुश रहो। सर, आप ना हमें भूल ना जाए। डॉक्टर साहब तुझे कभी भी नहीं भूलेंगे, नौटंकी। गिल साहब ने तुम्हारे दिल में ही रहना है जी। मैं कहनी है अगर दिल ना लगे ना, तुसी आ जाया करो। अब नए वाले के लक्षण तो देख ही रही हो, मुझे तो डर है नई नई झाड़ू कुछ ज्यादा ही सफाई ना कर दे। पेपे, हमारे दिल में कौन सी गंदगी है कि ये साफ करेगा? अल्ले आगे झाड़ू। डॉक्टर गिल, इट्स एन ऑनर टू हैव मेट यू सर। आप हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, एंड आई होप कि आपकी उम्र में मेरा काम की तरफ उतना ही जज्बा हो जितना आपका। बेटा जरूर होगा, उसके लिए तुम्हें पहले दिन से मेहनत करनी पड़ेगी। और देखना, तुम अपना रास्ता खुद ब खुद बना लो। थैंक यू, थैंक यू। और कुछ नाश्ता हो जाए? क्या हुआ? ऐसा खाना हम रोज नहीं खाते हैं। कोलेस्ट्रॉल की गिनती करते करते मैं थक गया, इसलिए जब डिम्पल ने पूछा कि फेयरवेल में आपको क्या गिफ्ट चाहिए, तो मैंने कह दिया भजिए चाहिए, समोसा चाहिए, छोले पूरी चाहिए और जलेबी। तब तो आप सस्ते में पड़े। बेटा, हमारी उम्र में सस्ते महंगे का डेफिनेशन कुछ और होता है। तुम अगर जिंदगी की बैलेंस शीट को टैली करने बैठोगे ना, तो तुम्हें रुपए की कीमत कहीं भी नजर नहीं आएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं रिश्ते, और सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है आपके अपने दोस्त। डॉक्टर साहब, आप तो हमारे लिए देवता जैसे हो।
नहीं भाई नहीं, मैं एक इंसान हूं, मुझे इंसान ही रहने दो। ऊपर अभी मेरे लिए जगह नहीं है। चलो चलता हूं, पर मेरी एक बात जरूर याद रखना, अगले हफ्ते मेरी नाती की शादी है, तुम सब जरूर आना। मेरी आखिरी जिम्मेदारी को पूरी करने में मेरा साथ जरूर दे। चलता हूं। डॉक्टर अंकल, मैं बहुत मिस करूंगी आप। आते रहना प्लीज, और अपना ध्यान रखना, समझे? तुम भी अपना ध्यान रखना। चलता हूँ। हाँ जी। बहुत साथ दिया तूने, अब अपना ख्याल रखना, और साथ ही इन सब का भी। मैं चलता हूँ। डॉक्टर साहब मिलते रहना। चलो सब लोग आंसू पोंछो, रोना बंद करो। डॉक्टर अंकल को आंसू पसंद नहीं है ना? चलो सब काम पे लगो। चलो चलो चलो, आ जाओ बेबी, चलो। मॉर्निंग। आए हाय, आज तो सर राम पे आए हैं। क्या नाम है आपका? मलिका। मैं पेशेंट से पूछ रहा था। जी वो हिरेन नाम है मेरा। हाँ हिरेन, हिरेन। हिरेन की मेडिसिन चलती रहेगी। ऑलराइट सर। क्या नाम है आपका? क्या बात है सुखी जी, तुम तो बड़े चेक रहे हो। देखा डॉक्टर साहब, बहुत बेटर हो गई इनकी हालत। अब तो इनकी दवाई कम ही कर देते हैं। आप डॉक्टर हैं? ना देखिए, जब तक आपके गले में इचिंग है हम दवाई देते रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इन्फेक्शन वापस आए। इनकी दवाई चलती रहेगी। ओके सर। और अगर आपने तंबाकू खाना नहीं छोड़ा तो हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखा कितना हीरो टाइप डॉक्टर है, एकदम कड़ा। हे फर्स्ट राउंड। हे गुड मॉर्निंग। डिम्पल, एक्चुअली इस हॉस्पिटल में कई ऐसे मरीज हैं जो ऑलरेडी ठीक हो चुके हैं, लेकिन उन्हें फिर भी डिस्चार्ज नहीं किया जाता। अब रिकवरी हो गई है तो पेशेंट को घर जाने देना चाहिए ना। बेकार में बेड वेस्ट करने का क्या फायदा? और जब तक पुराने पेशेंट जाएंगे नहीं, नए आएंगे कैसे? यहाँ पर तो ऐसे ही काम होता है। रियली? या लेकिन अब तुम आ गए हो ना, स्लोली सब कुछ चेंज कर देना। चलो। Actually, Dimple, we should go through this file together. अभी से ही सब बदलने में लग गया। क्या होगा? लेट हो गई। आओ, sit please. कॉफी। हाँ, थैंक यू। अरे डिम्पल को दीजिए। हाँ, जरूर, अभी लाए। क्या बात है, एक बार में मेरी कॉफी बनाने सीख गया? यहाँ का जो हेड डॉक्टर होता है ना, उसकी पसंद नापसंद को जानना, उसका ख्याल रखना, यही तो मेरा काम। इसीलिए कहता हूँ कि हेड डॉक्टर से ज्यादा मुझे पैसे मिलने चाहिए। हाँ।
तुमने यहाँ आने के लिए इतनी आसानी से हाँ कैसे कर दी? मुझे तो लगा था यू वुड नेवर कम। वैसे तुम्हारा डिपार्टमेंट कैसे चलता? क्यों? नहीं, क्योंकि कल रात को अमृता यहाँ पे ड्यूटी पे थी। अब हेड नर्स को रात को ड्यूटी देने की क्या जरूरत है? स्टाफ की कमी है क्या? नहीं, लेकिन डिसिप्लिन की कमी है। जिसे जो करना है वो करता है। जंगल राज चलता है यहाँ पे। ड्यूटी हो या ना हो, लोग बगीचे में घूमने आते हैं। नर्सेस खुद ही डिसाइड कर लेती हैं किसे क्या देना है, डोज ऊपर नीचे करना है या नहीं। इट्स रियली बैड यू। इनफैक्ट नर्सेस इस हॉस्पिटल को अपने घर की तरह चलाती हैं। मरीजों के बच्चे फ्री में खाते पीते रहते हैं। मैनेजमेंट बहुत परेशान है। बच्चा पार्टी, बिस्किट, चॉकलेट वाली, चॉकलेट और क्रीम वाली। ओके, चॉकलेट, चल। I don't believe this. अरे हॉस्पिटल ऐसे थोड़ी चलता है। I mean, पैसे का नुकसान तो है ही, बट इवन मेडिकली उन्हें कोई कुछ नहीं कहता। अगर मैं कुछ कहती हूँ तो सिस्टर दीदी बीच में आके उन्हें बचा लेती। सिस्टर दीदी? अमृता। Really? सिस्टर दीदी? हेलो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ। करण, एक डिलीवरी में कॉम्प्लिकेशंस आ गई हैं, मैं तुमसे आके मिलती हूँ। नहीं चलो मैं भी चलता हूँ। नहीं, इट्स ओके, तुम रेस्ट करो। गायना है ना वो। अरे नहीं, मुझे नींद नहीं आती। हाँ? मतलब दिन में मुझे नींद नहीं आती। चलो। What happened to her? हरप्रीत हैमरेज कर रही है। आज सुबह से शुरू हुआ है। कब हुई उनकी डिलीवरी? परसों हुई थी। ब्लड प्रेशर? ब्लीडिंग बहुत हो चुकी है। इन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा और खून चढ़ाना पड़ेगा। नर्स, बेड तैयार करो। पर ब्लड बैंक में शायद से इसका ब्लड होगा। इट्स ओ पॉजिटिव। दूसरे बैंक से अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंतजाम करो, तब तक क्लोजली मॉनिटर करो। कीप मी पोस्टेड, ओके? ओए हरप्रीत, ओए कमजोर ना पड़ो है पुत्र। तो देख, तेरे लिए कमाल का काढ़ा लाई हूं। जो अंदर से सूख रही होगी ना, तो इसलिए ऐसे हो रहे हैं। देख, सासू को भी सिखा देना है मैंने। ले ले नहीं, एक मिनट। क्या है ये? ओ जी डॉक्टर साहब, ठंड रखो जी, उन्हें ठीक हो जाना है। और जिथे थोड़ी दवाई फेल हो जाती है ना, साडा देसी इलाज काम आता है जी। ओ जनानियों के काम है जी, जनानियों को संभालने दो। तुसी मैनेजमेंट संभाल लो जी। हैं? अल्लाह बेटे। अरे आप रोकेंगे नहीं इन्हें? पर गाड़ी से एक दो बार पहले भी ठीक हुआ है। चुप। इधर आई। क्या मतलब पहले भी ठीक हुआ है? हाँ? कोई साइंटिफिक प्रूफ है? कोई किसी ने अप्रूवल दिया यहाँ पे? कोई गलत असर हो गया ना, ये लोग केस कर देंगे हम। केड़ा केस डॉक्टर साहब? देखो जी, मैंने नर्सों के कॉलेज में कोई ट्रेनिंग वेनिंग नहीं ली, लेकिन बच्चे पैदा कराने का 25 साल का एक्सपीरियंस है जी। दाई हूँ जी, जच्चा और बच्चा के पूरे लक्षण पहचानती। एक मिनट। आप कहना चाहती हैं कि आप एक क्वालिफाइड नर्स भी नहीं है क्या? और तुम जानते हो कि इनके पास डिग्री भी नहीं है। डॉक्टर करण, मेरी कोई सुनता ही नहीं, तो there's no point। हाँ डिम्पल, हाँ मैं नीचे पहुंच गई। ठीक है, डॉक्टर करण के केबिन में आती हूँ। ओके। मेहर, ये डिम्पल मुझे इमरजेंसी में क्यों बुला रही है? दीदी, बहुत बड़ा टंटा हो गया। हरप्रीत को ब्लीडिंग हो रही है। हरप्रीत को? हाँ, उन्हें हैमरेज हो गया है, इसलिए उन्हें आईसीयू में एडमिट किया है। तो किसी ने मुझे फोन क्यों नहीं किया? दीदी, घबराने की कोई बात नहीं है। बेबे ने उन्हें काढ़ा दे दिया, जिसकी वजह से उनकी ब्लीडिंग तो रुक गई है, लेकिन आईसीयू में उन्हें अभी भी ब्लड चढ़ाया जा रहा है। आप घबराओ मत, सब कुछ अंडर कंट्रोल है। कुछ अंडर कंट्रोल है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? I don't believe this is so... क्या वो डिम्पल तुमने बुलाया था? अमृता, हाँ? क्या तुम जानती हो कि ये जो बेबे हैं ये 10th क्लास पास है? हाँ, तो बेबी बहुत अच्छी दाई है, इसलिए मैंने ही अविनाश से कहकर उन्हें काम पर रखवाया था। और वो नर्स की डिग्री पे भी काम करती है, इसलिए पेमेंट उस हिसाब से दे देते हैं।
अमृता, दिस इज नॉट डन। हॉस्पिटल्स हस्बैंड वाइफ के डिसीजन के ऊपर नहीं चलते हैं। वो एक क्वालिफाइड नर्स नहीं है, उन्हें तो पेशेंट को हाथ नहीं लगाने देना चाहिए। ये हमारे प्रोफेशनल एथिक्स के खिलाफ है। क्यों? एक्सपीरियंस कोई मायने नहीं रखता क्या? 100 से ऊपर बच्चों की डिलीवरी करवा चुकी हूँ। उनकी नॉलेज किसी नई डिग्री वाली डॉक्टर से कम थोड़ी ना है। और देखा ना, आज भी ब्लीडिंग रुक गई बिना किसी दवा के। अमृता, बात ट्रायल एंड एरर का नहीं कि कोई मजाक नहीं चल रहा है, लोगों की जिंदगी का सवाल है। वो एक क्वालिफाइड नर्स नहीं है, वो इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। क्या? शी इज फायर्ड। एक मिनट करण, क्या कह रहे हो? मैं वही कह रहा हूँ जो तुम सुन रही हो। बेबी इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई डिग्री नहीं, बस इसलिए। हाँ, इतनी छोटी सी बात है और तुम्हें खुद इस बात में जरा भी प्रॉब्लम नहीं लगती? करण, डिग्री की जरूरत डॉक्टर्स को होती है। बेबी एक दाई है, मिडवाइफ, और इंडिया के हर छोटे बड़े हॉस्पिटल में अभी भी मिडवाइफ होती है। अमृता, she is not a qualified nurse. Why can't you get that? क्वालिफिकेशंस के पहले भी तो बच्चे पैदा होते थे ना। Oh my God. ये सब सिर्फ शहरों की बातें हैं। अभी भी गांव में जाकर देखोगे ना तो बच्चे दाई ही डिलीवर करवाते हैं। हाँ, और उन गांव के मोर्टालिटी लिस्ट रोज छपते हैं पेपर में, शायद आपने पढ़े होंगे। करण, इस हॉस्पिटल में ऐसी कोई लिस्ट नहीं है। इस शहर में पता नहीं ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें बेबे अपने हाथों से इस दुनिया में लाई। उनकी माँ ने तो कभी भी बेबे के डिग्री के बारे में कुछ नहीं पूछा। Believe this. अमृता, तुम प्लीज कभी किसी से मत कहना कि तुम नर्स हो, क्योंकि तुम हमारे प्रोफेशन के ऊपर एक धब्बा लगा रही हो। ये सब क्या हो रहा है? अमृता और करण के बीच में झड़प चल रही है। हम सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नकल बड़ी ना भैंस। बेबे, वो वाली जो खिड़की है ना, वो ना खुली हुई। आप दोनों जाके वहां से लटक जाओ, सारी बातें सुन सकते हो। मुझे तो भी ना खुद चल। कुछ सुना क्या? हाँ, किसी ने कहा कुछ सुना क्या? चित्तर बड़ा तेनू मैं बोल रही थी। करण, ये तो रोज का तमाशा है। You just don't listen. हे डिम्पल, अब तू पलटी मत मार। तूने कब बेबे को नौकरी से निकालने की बात की है? और जब डॉक्टर छुट्टी पे होते हैं तो बेबे ही संभालती है ना। तूने कब उनकी डिग्री के बारे में पूछा? हाँ अमृता, देखो, तुम पुरानी बातें मत उठाओ। जैसे चलते आ रहा है अब वैसे नहीं चलेगा। अब ये हॉस्पिटल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आजकल छोटी छोटी बात पे पेशेंट केस कर देते हैं। अगर जरा भी गड़बड़ हो गई ना तो ये जो सारी रेपुटेशन है ये सब चली जाएगी। करण, तुम हर बात में कोर्ट और केस को क्यों ले आते हो? इस हॉस्पिटल में हम पेशेंट्स को अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं, सब संभालते हैं। ये जो हर बात पे सिस्टम को ठकठकाने वाली बात है ना, ये सिर्फ शहरों की चोचले। यहाँ पे अगर छोटी मोटी गड़बड़ हो भी जाए तो हम समेट लेते हैं उसे। अमृता, मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता। तुम अपनी लाइफ को मजाक की तरह लेती होगी, मैं नहीं ले सकता। और अब ये हॉस्पिटल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और मैं नहीं चाहता कि कल को हमारे ऊपर कोई केस हो, इसलिए बेबी हॉस्पिटल में नहीं रहेंगी। दैट्स फाइन। ठीक है डॉक्टर। राइट। मैं भी देखती हूँ कि बेबी यहाँ से कैसे जाती। करण, she can't talk to you like that. तुमने देखा नहीं ये हॉस्पिटल कैसे चलता है? You have to set it now. अगर हम लोगों ने कुछ नहीं किया तो ये लोग हमारे सर पे चढ़ के डांस करने लगेंगे। क्या हुआ? What are you thinking? कहीं तुम अपना डिसीजन चेंज करने के बारे में तो नहीं सोच रहे ना? वो एक क्वालिफाइड नर्स नहीं है, वो इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। वो एक क्वालिफाइड नर्स नहीं है,
वो इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। ये बेबी इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगी, दैट्स फाइन। वो एक क्वालिफाइड नर्स नहीं है, वो इस हॉस्पिटल में नहीं रह सकती। बेबी इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगी, दैट्स फाइन। बेबी इस हॉस्पिटल में नहीं रहेंगी, दैट्स फाइन। ओए अमृता सुन, ओ कितने चली? बेबी कुछ काम है। अरे सुन तो, सुन 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 सुन। ओ नहीं ठीक है, ठीक है। ये बता क्या हो रहा था ऊपर? मेरे बारे में कुछ कह रहा था? मुझे पहले ही पता था डॉक्टर करण को पसंद नहीं है जुबान लड़ाना। मैंने देख लिया था। जरूर उस डिंपल ने कान भरे होंगे। क्यों सिस्टर दीदी? कुछ हुआ ही नहीं है। खामखा बहस किए जा रहे हो। चलो काम करो अपना, जाओ। अले जब से वो डॉक्टर करण आया तेरी भावे तनी की तनी रह गई और तू कहती कुछ हुआ ही नहीं है। अब देख, अगर मेरे बारे में आना तो बता दे। तू क्यों लड़ेगी उससे? मैं अपना आप देख लेना है। मेरी वजह से तू ना फंसी। बेबे, आपके बारे में कोई भला कुछ कह सकता है? सब जानते हैं ना कि मुस्कान हॉस्पिटल में अगर बेबे नहीं है तो शायद डिलीवरी ना हो। सिस्टर दीदी, एक्सीडेंट केस है। प्रेग्नेंट औरत है और एक्सीडेंट की वजह से वो लेबर में चली गई है। छेती कर बेटा, वार्ड में ले चल। सुन, जाके ब्लड का इंतजाम कर और बेटा गर्म पानी ले आ। वाह, हेलो खुराना साहब, वो जी पेशेंट लेबर में चला गया है जी, इमरजेंसी है। हाँ जी।